हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स लर्नर्स। आप सभी का हमारे चैनल के ऊपर बहुत बहुत स्वागत है। Today we are going to discuss the topic that is the business finance. Okay, here we are going to discuss the meaning of business finance, meaning of financial management and objective of financial management. ये टॉपिक आप लोगों का हर जगह पर, चाहे वो 12th की बुक हो, चाहे वो आप लोगों की बीकॉम की बुक हो, चाहे वो आप लोगों के लिए कोई नेट का एग्जाम हो, वो आप ये टॉपिक आपका हर जगह पर एप्लीकेबल होता है. So here we are going to start the topic that is the business finance. Today we are going to discuss meaning, financial management का meaning and the objective of financial management. So let's start our journey. So firstly we going to discuss that the meaning of business finance. हमें पढ़ना है कि business finance का meaning क्या होता है. देखिए, फाइनेंस का मतलब क्या होता है? पैसा. तो देखिए, जैसे कि हमारी लाइफ के अंदर ब्लड होता है, हमारी बॉडी के अंदर ब्लड होता है, उसके बिना हमारा काम नहीं चल सकता. इसी तरीके से क्या होता है, जो फाइनेंस होता है वो क्या होता है? ब्लड होता है बिजनेस का. फाइनेंस क्या होता है? फाइनेंस इज द ब्लड ऑफ बिजनेस. जैसे कि हमारी बॉडी बिना ब्लड के नहीं चल सकती, ऐसे कोई भी बिजनेस बिना फाइनेंस के नहीं चल सकता. सो बिजनेस फाइनेंस क्या होता है? जो हमें पैसा बिजनेस के अंदर रिक्वायर्ड होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? बिजनेस फाइनेंस का नेम बोलते हैं. मनी रिक्वायर्ड फॉर कैरिंग आउट द बिजनेस एक्टिविटीज़. जो मनी आपको चाहिए होते हैं बिजनेस एक्टिविटीज़ को कैरी करने के लिए, बिजनेस एक्टिविटीज़ को करने के लिए. बिजनेस एक्टिविटीज़ का मतलब लाइक आपने कोई भी सेल करनी है, परचेज करनी है, एम्प्लॉयज़ को सैलरी देनी है, रेंट पे करना है, इंटरेस्ट पे करना है. तो जितने भी तरीके की बिजनेस एक्टिविटीज़ होती हैं उनको रन करने के लिए जो हमें मनी रिक्वायर्ड होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? बिजनेस फाइनेंस का नेम बोलते हैं. तो जितने भी बिजनेस होते हैं, चाहे वो कोई छोटा बिजनेस हो, चाहे वो एक बड़ा बिजनेस हो, ठीक है, चाहे वो अनिल अंबानी जी की एक बड़ी इंडस्ट्री है, चाहे किसी छोटी सी इंडस्ट्रीज की कोई भी छोटा सा बिजनेस है, हर जगह पर ही बिजनेस की रिक्वायरमेंट होती है. बट अगर कोई बिजनेस बड़ा होगा तो वहाँ पे मनी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, नहीं तो कहीं पे छोटी होगी. बट ऐसा कहीं पर भी नहीं होता कि बिजनेस में फाइनेंस की रिक्वायरमेंट आपको ना हो. जितने भी बिजनेस होते हैं उनमें सभी में फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है. पैसा हमें किस किस लिए चाहिए होता है? फाइनेंस हमें चाहिए होता है बिजनेस को एस्टेब्लिश करने के लिए. सबसे पहले हमें अपना बिजनेस खड़ा करना पड़ता है. खड़ा करने के लिए हमें मशीनरी चाहिए, खड़ा करने के लिए हमें ज़मीन चाहिए. तो बिजनेस को एस्टेब्लिश करने के लिए हमें फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है. बिजनेस को चलाने के लिए, सैलरी पे करने के लिए, रेंट पे करने के लिए हमें पैसे की रिक्वायरमेंट होती है. हमें अपने बिजनेस को मॉडर्नाइज करना पड़ता है. वाई वी डू द मॉडर्नाइजेशन ऑफ बिजनेस? क्योंकि मॉडर्नाइजेशन का मतलब क्या होता है? ओल्ड टेक्निक्स की जगह किसको अडोप्ट करना? न्यू टेक्निक्स को अडोप्ट करना. जब हम ओल्ड टेक्निक्स की जगह न्यू टेक्निक्स को अडोप्ट करते हैं, जैसे कि पहले की टाइम में टीवी आते थे, वो दूसरे आते थे, कलर टीवी आते थे, उससे पहले ब्लैक एंड वाइट टीवी आते थे, बट अब एलईडीज़ एलसीडीज़ आती हैं. तो ये क्या होता है? मॉडर्नाइज होता है. अगर हमें बिजनेस को मॉडर्नाइज करना है, नई नई टेक्निक्स को अडोप्ट करना है, तो हमें पैसा चाहिए होता है. बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, एक्सपेंड का मतलब क्या होता है? देखो, ये तीनों वर्ड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है. मॉडर्नाइजेशन. मॉडर्नाइजेशन क्या होता है? ओल्ड को न्यू टेक्निक्स में कन्वर्ट करना, पुरानी टेक्निक को छोड़ देना, नई टेक्निक को अडोप्ट करना, दैट इज द मॉडर्नाइजेशन. सेकंड क्या होता है? एक्सपेंड करना. हमें अपने बिजनेस को क्या करना होता है? बढ़ाना होता है. फॉर एग्जाम्पल, अभी तक जो हम बिजनेस कर रहे थे वो हम अभी तक बिजनेस कर रहे थे टीवी का, अब हम बिजनेस करना चाहते हैं मोबाइल फोन्स का भी. तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सपेंड का नेम बोलते हैं कि हम अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं. या फिर डाइवर्सिफिकेशन. ध्यान से समझना इस एक्सपेंड का मतलब और डाइवर्सिफिकेशन का मतलब. ओके, क्लियर हो जाएगा आप सबको 1 मिनट के अंदर. तो ध्यान से समझना, एक्सपेंड का मतलब क्या होता है? एक्सपेंड का मतलब होता है कि आप लोग अभी तक क्या कर रहे थे? आपने मोबाइल का काम कर रहे थे, लेकिन आप अभी तक कर रहे थे केवल जियो के मोबाइल का काम, ठीक है. अब आप जियो के मोबाइल के काम के साथ क्या काम करना भी जियो के मोबाइल के साथ आपने सैमसंग के मोबाइल भी रखने शुरू कर दिए, एप्पल के भी रखने शुरू कर दिए. तो ये होता है एक्सपेंड करना. बिजनेस एक ही है मोबाइल का, लेकिन आप वैरायटीज इंक्रीज कर रहे हो, इट इज़ कॉल्ड द एक्सपेंड. लेकिन डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है? जब आप लोग क्या करते हो, मोबाइल के साथ साथ आप लोगों ने टीवी का काम भी करना शुरू कर दिया, शूज़ का काम करना भी शुरू कर दिया, ज्वेलरी का काम करना भी शुरू कर दिया. तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डाइवर्सिफिकेशन का नेम बोलते हैं. सो इन तीनों वर्ड के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी. मॉडर्नाइजेशन, ओल्ड टेक्निक्स की जगह न्यू टेक्निक्स, एक्सपेंड सेम प्रोडक्ट है लेकिन आप नई नई क्वालिटीज़ लेकर आ रहे हो, नई नई वैराइटीज़ लेकर आ रहे हो. और डाइवर्सिफिकेशन का मतलब एक से ज़्यादा प्रोडक्ट के अंदर डील करना. तो चाहे हमें कोई भी काम करना हो, हमें एसेट को परचेज करना है. एसेट 2 टाइप की होती हैं आपकी, टेंजिबल एसेट और इनटेंजिबल एसेट. टेंजिबल एसेट क्या हो सकती हैं? विच कैन बी सीन, टच, जिसको आप देख सकते हो, टच कर सकते हो, लाइक मशीनरी, फैक्ट्रीज, बिल्डिंग,
ऑफिस जिसको आप देख सकते हो, टच कर सकते हो, टेंजिबल एसेट खरीदनी हो, चाहे आपने इंटेंजिबल एसेट खरीदनी हो। इंटेंजिबल एसेट का मतलब जिसको देखा नहीं जा सकता, जिसको टच नहीं किया जा सकता, सच एज ए ट्रेडमार्क, पेटेंट हो गई, टेक्निकल एंटरप्राइजेस हो गई। इन सबको खरीदने के लिए हमें बिजनेस फाइनेंस की पैसे की रिक्वायरमेंट पड़ती है। साथ के साथ हमें बिजनेस को शुरू करने के लिए, रन करने के लिए, मॉडर्नाइजेशन करने के लिए, एक्सपेंड करने के लिए, डाइवर्सिफाई करने के लिए, एसेट को परचेज करने के लिए, हर किसी पर्पज़ के लिए बिजनेस फाइनेंस की जरूरत होती है। और हमें अपने डे टू डे ऑपरेशंस के लिए, जैसे कि हमने मटेरियल खरीदना है, हमें बिल की पेमेंट करनी है, हमें सैलरी पे करना है, ठीक है, हमें हर जगह पर पैसे की रिक्वायरमेंट होती है। जितना ज़्यादा हमारे पास फाइनेंस होगा, जितना ज़्यादा एडुकेट फाइनेंस होगा, हमारी सक्सेस, हमारा सर्वाइवल, बिजनेस का सर्वाइवल, सर्वाइवल का मतलब क्या होता है कि हमारा बिजनेस कितना लॉन्ग लाइफ चलता है, कितना लंबे समय तक चलता है, हमारा जो बिजनेस होता है वो कितना लॉन्ग लाइफ होता है, सर्वाइवल करता है, ग्रोथ होता है, ये सारा का सारा फाइनेंस के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, सो मीनिंग ऑफ बिजनेस फाइनेंस। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस किस पैसे की मैनेजमेंट कैसे करोगे, ठीक है। पैसे की मैनेजमेंट को क्या बोला जाता है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट बोला जाता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, ये किससे कंसर्न करता है कि किस तरीके से आपने पैसे को इकट्ठा करना है, हाउ वी प्रोक्यूर द फाइनेंस। पैसा डेट से ऑब्टेन करना है, इक्विटी से ऑब्टेन करना है, बैंक से लोन लेना है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट किससे कंसर्न करता है कि हमने पैसा कहाँ कहाँ से लेना है, एज वेल एज हम उस पैसे का यूज़ किस हिसाब से करेंगे, ठीक है। मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, किसी भी तरीके को अच्छे से मैनेज करना। हमने यहाँ पे किसको मैनेज करना है, पैसे को मैनेज करना है। तो जब हम लोग पैसे को मैनेज करेंगे तो हम लोग क्या देखेंगे कि किस तरीके से पैसे को लेना है और उसका किस तरीके से यूज़ करना है। पैसे को लेने के लिए हमारे पास बहुत सारे सोर्सेज आते हैं फाइनेंस के, जैसे कि हमारे पास क्या क्या ऑप्शन होते हैं। हमारे पास इक्विटी शेयर्स का ऑप्शन होता है, हमारे पास प्रेफरेंस शेयर्स का ऑप्शन होता है, हमारे पास डिबेंचर का ऑप्शन होता है, हमारे पास अपने प्रॉफिट पड़े हुए होते हैं, रिजर्व्स पड़े हुए होते हैं, जिसको हम लोग रिटेन्ड अर्निंग का नेम भी बोलते हैं, प्लफिंग बैक ऑफ प्रॉफिट का नेम भी बोलते हैं। तो हमारे पास अलग अलग सोर्सेज होते हैं फाइनेंस के। हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं, कंपेयर करते हैं कि उनकी कॉस्ट कितनी आ रही है, उनका रिस्क कितना आ रहा है। इसको हम फर्दर नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे कि रिजर्व की कॉस्ट क्या आती है और इक्विटी की कॉस्ट क्या आती है, रिस्क क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर की कॉस्ट क्या आती है, ठीक है। सो फाइनेंस की किस लिए रिक्वायरमेंट होती है, हमारा मेन फोकस किसके ऊपर होता है कि हम पैसे को सही तरीके से क्या करें, लें, ठीक है, सही तरीके से लें, जिससे क्या हो, हमारी कॉस्ट ज़्यादा से ज़्यादा ना आए। क्योंकि देखो, आप लोग अगर इक्विटी को ऑब्टेन करोगे तो आप लोगों को बदले में क्या देना पड़ेगा, उन्हें डिविडेंड देना पड़ेगा। इक्विटी शेयर होल्डर को हम लोग क्या देते हैं, रिटर्न में डिविडेंड देते हैं। प्रेफरेंस शेयर को भी डिविडेंड देते हैं। डिबेंचर होल्डर को क्या दिया जाता है, डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट की पेमेंट की जाती है। तो जो भी आप लोगों ने पेमेंट करनी होती है रिटर्न में, तो इनको हम लोग क्या नाम बोलते हैं, कॉस्ट का नेम बोलते हैं। तो हमने इस तरीके से पैसे को इकट्ठा करना है जिससे हमारी कॉस्ट ज़्यादा से ज़्यादा ना आए, ठीक है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट किसके ऊपर फोकस करती है, इस कॉस्ट को कम से कम करने के ऊपर, ठीक है। और साथ के साथ हमने क्या कर लिया, और हमारे पास फंड टाइमली अवेलेबल भी होता रहे, तो हमने फंड को लेकर आना है और उसका सही तरीके से यूज़ करना है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न विद द ऑप्टिमल प्रोक्यूरमेंट एज वेल एज यूसेज ऑफ फाइनेंस। कहाँ से इकट्ठा करना है, आपको मैंने सोर्सेज बता दिए। फर्दर डिस्कशन इसके बारे में कि हर किसी की कॉस्ट क्या होती है, इक्विटी रिस्क क्या होता है, वो हम डिस्कस करेंगे। फोकस किसके ऊपर रहेगा कि जो वो कॉस्ट कम से कम हमारी कॉस्ट आए, ठीक है। हम जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट करते हैं उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है दैट इज़ द वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कंसेप्ट। हमारा जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मेन फोकस किसके ऊपर होता है, हमने किसको मैक्सिमाइज करना होता है, वेल्थ को मैक्सिमम से मैक्सिमम करना होता है। ध्यान से सुनना, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्या होता है, दैट इज द वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। वेल्थ का फॉर्मूला क्या होता है, वेल्थ का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ शेयर्स, एक पर्सन के पास कितने शेयर्स हैं, इनटू में मार्केट प्राइस ऑफ शेयर। क्या फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ शेयर इनटू में मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स। तो ये वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का फॉर्मूला होता है। हमें क्या करना है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा करना है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा करने के लिए हम 3 डिसीज़न लेते हैं। इनको कलेक्टिवली क्या नाम बोला जाता है, फाइनेंशियल डिसीज़न बोला जाता है।
हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, हमने वेल्थ को ज़्यादा से ज़्यादा करना है। वेल्थ को मैक्सिमम से मैक्सिमम करने के लिए हम 3 डिसीजन लेते हैं। पहला क्या होता है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, सेकेंड इज द फाइनेंसिंग डिसीजन, थर्ड इज द डिविडेंड डिसीजन। इन नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल द 3 टाइप ऑफ डिसीजन। ओके, इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या होता है, फाइनेंसिंग क्या होता है, डिविडेंड क्या होता है। ओके, इन्वेस्टमेंट के अंदर हम लोग छोटा सा बता देती हूँ अभी हिंट में। इन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि हम इन्वेस्टमेंट को खरीदते हैं, करंट एसेट को खरीदते हैं, फिक्स एसेट को खरीदते हैं, वो डिसीजन हमने यहाँ पे लेना है। फाइनेंसिंग में हमने ये डिसीजन लेना है कि पैसा हमने डेट से लेना है, इक्विटी से लेना है। डिविडेंड डिसीजन में हम ये डिसीजन लेते हैं कि हमने डिविडेंड बांटना है या फिर नहीं बांटना है। हम इन तीनों डिसीजन को अच्छे से डिटेल के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो हम ये 3 डिसीजन लेते हैं, तो इसके बेस के ऊपर हम लोग ये 3 अच्छे से अच्छे डिसीजन लेकर हम मार्केट प्राइस को इंक्रीज़ करने की कोशिश करते हैं। ये हम अच्छे से अच्छा डिसीजन लेंगे और मार्केट प्राइस को इंक्रीज़ करेंगे। मार्केट प्राइस इंक्रीज़ होगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का नेम बोलते हैं। ठीक है, हमें क्या करना है, मार्केट प्राइस को इंक्रीज़ करना है। ये अच्छे से अच्छा डिसीजन लेकर मार्केट प्राइस इंक्रीज़ होगा तो अपने आप ही शेयर्स के प्राइस इंक्रीज़ हो जाएंगे और हमारा वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएगा। ओके, सो थैंक यू, दिस इज़ योर फर्स्ट वीडियो। सो आप लोग को अच्छी, थैंक यू।